हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय साहू एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं है वो है रीजनिंग का इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बैंकिंग एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला टॉपिक है, जहां से हमको 4 या 5 क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो एसएससी वगैरह एग्जाम है, रेलवे वाले एग्जाम है, वहां पे इनइक्वालिटी पूछते हैं, लेकिन बेसिक पूछते हैं। वहां पे भी हमको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं। अगर अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो बैंकिंग एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि बैंकिंग लेवल आपको पता है किस तरह का आता है। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इनइक्वालिटी में पहले सिंबल का मतलब हम समझते हैं, सिंबल होते क्या है। देखिए, 5 सिंबल इनइक्वालिटी के अंदर यूज किए जाते हैं। पहला, ए ग्रेटर देन बी। ये सिंबल देके हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है कि जो ए है वो बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है। दूसरा सिंबल होता है ए इस तरह। इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो बी है वो ए से बड़ा है, बी जो है वो ए से बड़ा है, और ए जो है वो बी से छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है। कुछ इस तरह का सिंबल लेके पूछता है। तो इस सिंबल में हम बोल सकते हैं ए जो है वो बी के इक्वल है। देखो, 3 कंडीशन होती है। ए जो है बी के इक्वल है, ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ए जो है बी के इक्वल है। अगला जो पूछता है वो इस तरह का सिंबल हो सकता है। इसमें 2 कंडीशन होती है कि जो बी है वो ए से छोटा है, या इसका बोल सकते हैं जो ए है हमारा वो बी से बड़ा है, ए जो है हमारा बी से बड़ा है। या फिर जो ए है और बी है वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। और लास्ट सिंबल ऐसा पूछ सकता है। इस वाली कंडीशन में ये होता है कि जो ए है वो बी से छोटा है या फिर बराबर है। ए जो है वो बी से छोटा है या फिर बराबर है। इसका मतलब ये हो गया जो बी है वो ए से बड़ा है और इक्वल है। ये कुछ 5 सिंबल है। इन्हीं सिंबल को घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। अब जो इनइक्वालिटी है उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप के, सीधा सीधा सा पूछेगा। ऐसा ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां से हम डायरेक्ट सी को देख ए और सी का पूछ लेंगे, ए क्या ग्रेटर देन सी है, तो हम इसमें डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या है। देखो, ए जो है और ये ए बी से ग्रेटर है और बी जो सी से ग्रेटर है, तो ये इससे ग्रेटर होगा ऐसा, ठीक है। और एक पूछता है कोडेड फॉर्म में पूछता है। कोडेड फॉर्म में आपको सिंबल देता है ए @b #c, और यहाँ पे लिख दिया कंडीशन के मीनिंग होता है आपके ग्रेटर देन इक्वल, और हैशटैग मतलब होगा आपका ग्रेटर। फिर आपको क्वेश्चन अब बनाना पड़ेगा। इसको जहाँ लिखा हो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, बी जहाँ हैशटैग लिखा हो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। इस बार आपको जो क्वेश्चन पूछा आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो अभी जो हम सोल्व करने वाले हैं वो है डायरेक्ट क्वेश्चन। कोडेड वाले हम आगे लेंगे, क्योंकि कोडेड वाले रेयर पूछे जाते हैं। रेयर मतलब बहुत कम पूछे जाते हैं। जो नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट या नॉर्मल या मीडियम जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप अगर पिछले 5 साल के पेपर एनालाइज करोगे तो आपको या तो 1 साल आपको डायरेक्ट मिलेगा, बाकी 4 साल आपको 1 साल आपको कोडेड मिलेगा, बाकी 4 साल में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम पहले डायरेक्ट सीख लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोडेड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पहले डायरेक्ट क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मेरा भी कॉन्सेप्ट जो बात होती है ना, बड़ा छोटा, जो हम बचपन से सीखता रहे कि इस सिंबल का मतलब क्या है। तो अभी मैंने सिंबल का मतलब बताया, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो हम एग्जाम में भी सिंबल को याद करके फिर क्वेश्चन सोल्व करें, तो वो हो जाता है गलत। अब कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वो उस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ मेरे सामने लिखा है, यू ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन एन, एन ग्रेटर देन इक्वल है के, के ग्रेटर देन डी, डी स्मॉलर है ओ, ओ इक्वल है डब्लू, डब्लू इक्वल एन ग्रेटर देन एच, एच ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन आई, आई लेस देन एल। उसके बाद यहाँ से एल से वापस जाओ, ठीक है। या मैं यहाँ से, क्योंकि जगह कम है तो एल से मैंने वापस लिख दिया, ठीक है। एल ग्रेटर देन इक्वल है आर के, और फिर आर ग्रेटर देन जी के, और फिर इक्वल है एफ के, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। 3 ऑप्शन दे रखे मेरे को, फर्स्ट ए बी एंड सी। 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन मेरे को दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है के क्या ग्रेटर देन है एल से,
और सेकंड है एफ क्या ग्रेटर देन है आई से, और थर्ड जो दे रखा है मेरे को दे रखा है डब्ल्यू क्या इक्वल या ग्रेटर देन है आई से। आपको तीनों में से बताना कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले पहले कुछ बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक लगा के समझ सकते हैं। सुनो, ए ग्रेटर देन इक्वल बी इक्वल सी, ठीक है, ग्रेटर देन डी, ये कुछ है। अब पहला क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर हम पहला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया पे बताओ ए ग्रेटर देन है बी, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया डी ग्रेटर देन है ए, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया सी इक्वल है बी। अब देखिए सुनो, आपको यहाँ सिंबल देखना है, ये दिया हुआ, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ए ग्रेटर है बी से। इस सिंबल का मतलब समझिए, इस सिंबल मतलब आपको इधर जाना है, मतलब आपको क्या बी से ए जा सकते हैं, आप बी से आपको ए जाना है। इस सिंबल अगर इधर मुंह खुला हुआ है तो आपको इधर जाना है, अगर उधर मुंह खुला हुआ है तो आपको उधर जाना है। ध्यान दीजिए, क्या अगर इधर मुंह खुला हुआ है, अगर शेप इस साइड है तो बी से आपको ए जाना है, तो बी ये रहा, बी ये रहा। क्या आप इससे इधर जा सकते हैं? क्या सीधा सीधा आंसर देना है, क्या आप इससे इधर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, लेकिन इसमें तो इक्वल आ ही नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन हमारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। इधर से ये जा सकता है, हाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का भी आ रहा है, तो यहाँ पे इक्वल होना जरूरी है। अगर नहीं होगा इक्वल तो इस कंडीशन में ये जो हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखिए, क्या ए से हम डी जा सकते हैं? अब ए ये रहा, ए ये रहा, ए से हमें डी जाना है, मतलब यू जाना है हमको। बताओ क्या हम ए से बी जा सकते हैं? पॉसिबिलिटी दो कंडीशन है, देखो या तो ऐसा होगा या कुछ ऐसा होगा, दोनों चीजें इसमें सॉरी इस तरह होगा, तो ये वाली कंडीशन कट जाती है, ये आती है, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग के अंदर दोनों कंडीशन फॉलो होगी तो ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन कट जाती है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, उस जो पॉसिबिलिटी है वो गलत है। मतलब ए से हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि हम डी जा सकते हैं। हाँ यहाँ इक्वल होता और ग्रेटर नहीं होता तो हम बोल सकते थे कि ए से हम जा सकते हैं, लेकिन नहीं है ग्रेटर तो हम यहाँ कट जाएगा। अब बोले सी से हम क्या बी जा सकते हैं? ये रहा सी और ये रहा मेरा बी, सी से मेरे को मतलब इक्वल। अब देखो सी से बी या बी से सी, हम ना तो सी से बी जा सॉरी बी से सी तो जा सकते हैं, लेकिन सी से यहाँ नहीं आ सकते, जबकि इसमें इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, दोनों कंडीशन, तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। अब आते हैं हम बड़े वाले क्वेश्चन पे, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखवा था, पहले आपको देखना है सबसे पहले ऑप्शन, यहाँ पे साइन कुछ सिंबल यू बना हुआ है, यू मतलब हो गया आपको इस साइड जाना है, इस साइड मतलब आपको एल से जाना है के की तरफ। ये मैं दो साइन मिटा देता हूँ, ठीक है, दो ऑप्शन मिटा देता हूँ आपको। पहले फर्स्ट वाले को देखिए, अपन को जाना है एल से के, यहाँ पे एल ढूंढना पड़ेगा आपको, जितनी जल्दी हो सके एल ढूंढ लो। ये एल मेरे को मिल गया यहाँ पे, ठीक है, एल मेरे को मिल गया, और के मेरा काम है के ढूंढो फटाफट, ये हमारा के। अब एल से मेरे को के जाना है, एल से मेरे को के जाना है, बताओ ये एल है, यहाँ से मैं किधर जा सकता हूँ? इधर, यहाँ ही मेरी गाड़ी बंद हो गई, क्यों? ये सिंबल तो उल्टा साइन दे रहा है, मतलब इधर जा सकते हैं, इधर से तो जा ही नहीं सकते। ये जो सिंबल है इससे इधर तो जा ही नहीं सकते ना, आए तक तो आ ही नहीं सकते अपन, क्यों? सिंबल उल्टा है, सिंबल का मुंह उधर खुला हुआ है, उस साइड मुंह खुला होगा तो हम उधर जा सकते हैं, लेकिन इधर नहीं आ सकते। जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो मैं आगे देखूंगा, लेकिन मैं यहाँ तक ही नहीं पहुंच पाया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया क्या? रॉन्ग। बात समझ आ गई या नहीं? सिंबल को ध्यान से देखो, इसका मुंह उधर खुला हुआ है, आई से हम एल जा सकते हैं, लेकिन एल से हम आई नहीं आ सकते, ठीक है, आई बात समझ में? तो एल से के नहीं आ सकते। सेकंड ऑप्शन था एफ से, यार हो गया, कट गया। अब सेकंड क्वेश्चन था इसका एफ से आई, सॉरी आई से एफ, ये बी ऑप्शन था, ठीक है। बताओ आई ढूंढो, इसमें क्या है? ये रहा मेरा आई, ठीक है, ये मेरा आई, ठीक है, ये मेरा आई मिल गया, मेरे को एफ ढूंढना है, एफ का इसमें, एफ का इसमें, एफ का इसमें, एफ एफ ये रहा एफ। अब सुनो मेरे पास, अब बात हो गई आई से आपको एफ जाना है, आई से एफ जाना है, आई से गाड़ी स्टार्ट करनी है और एफ की तरफ लेके जाना है, आई से गाड़ी को स्टार्ट करके एफ की तरफ। आई मेरा ये रहा, आई से मैं जाऊंगा कहाँ? एल जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, सिंबल देखो उधर खुलवा उधर जाएंगे अपन। आई से हम एल जा सकते हैं, फिर एल से हम आर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आर से हम जी जा सकते हैं, जी से हम एफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये हमारा फॉलो कर जाएगा, फॉलो कर जाएगा, क्यों? यहाँ पे देखो, एल से हम आई से हम एल जाएंगे, आई से हम एल जाएंगे, एल से हम आर जाएंगे, आर से हम जी जाएंगे, और जी से हम एफ जाएंगे, तो बिल्कुल एफ जाएगा। कहीं रुक रहा है रास्ते में? कहीं रुक रहा है? आई रुका कहीं बिल्कुल नहीं रुका, तो आई ये फॉलो कर जाएगा। सुना क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सी वाला,
समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। सी दे रखा है W ग्रेटर देन और इक्वल I। अब मेरी बात सुनो, जब भी दे रखा हो ग्रेटर देन और इक्वल तो दोनों साइन फॉलो होनी चाहिए। अगर एक फॉलो कर गया दूसरा नहीं करा तो मेरा क्वेश्चन गलत, ठीक है। दोनों साइन फॉलो कराने किसी भी तरह से। I से W, I का है आई डोंट नो, ये I मिल गया, I तो यही रहेगा, ठीक है। और W का है W ये रहा W, मिल गया W। अब मेरे को जाना है I से W। देखो I से अगर मैं S पहुंचूं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही साइन आ रहा है, एक ही साइन मतलब ये सिर्फ एक तरफ जाएगा, मतलब इक्वल तो हो ही नहीं सकता। ये W से हम इस तरफ पहुंच भी गए तो W दिस इज जीरो, इसका मतलब हो गया I से W जाना है पहली बार, ठीक है। इसमें दो साइन बन जाएंगे ऐसा देगा, तो इसका मतलब ये हो गया ये U भी है, ये दोनों कंडीशन फॉलो करानी है आपको। अगर दोनों कंडीशन फॉलो हो गई तो I से W, I से अगर W जाना तो ये वाली कंडीशन तो मेरी फॉलो हो रही है। देखो I से मैं ऐसा जाऊंगा, S से मैं ऐसा जाऊंगा, S से मैं W आ जाऊंगा, लेकिन W से I इसका मतलब ये इधर भी जाएगा और ये वाला नंबर इधर भी जाएगा। तो बताओ I से तो W पहुंच जाओगे तुम किसी तरह से, W से I, W से H चल जाओगे, मान लिया इक्वल मान के, यहाँ पे इक्वल का साइन मान लिया आपने, माना ये नहीं है सिर्फ इक्वल है ना, तो आप H से तो पहुंच जाओगे। लेकिन क्या H के आगे जा सकते हैं? H के आगे आप जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। आगे बात समझ में ये नहीं आ गया, तीनों क्वेश्चन को वापस रिपीट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में देख लेता हूँ। देखिए मेरे यहाँ पे कंप्यूटर पे स्क्रीन पे जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो खुल गया है, ठीक है, तो मैं उसमें से आपको करा रहा हूँ। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरह, पहले लिखा है C R, फिर लिखा है ग्रेटर I, फिर ग्रेटर स्मॉलर, फिर T, फिर स्मॉलर ग्रेटर S, फिर इक्वल Y, देन P, सॉरी Y का P, फिर ग्रेटर इक्वल A। आपको बारिश की आवाज आ रही होगी, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, इस वजह से आवाज थोड़ी वॉइस उस तरह से आ रही है। और ये हो गया, उसके बाद L, उसके बाद D और फिर F। जो क्वेश्चन बड़े आएंगे, ठीक है, छोटे नहीं आएंगे, जब छोटे गए जबानी जी से मैंने आपको ऑप्शन दिया, जी से दे रखा है इक्वल टू H, ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन देंगे पहला सोल्व करेंगे, फिर आगे तीन ऑप्शन देंगे Y C। हाँ अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, आपको सीधा सीधा दिमाग लगाना है कहाँ पे, मुंह किधर खुल रहा है, मुंह किधर खुल रहा है। देखो यू खड़े होगे तो यू तो मुंह खोलोगे, यू मुंह खोलोगे तो इधर जाएंगे, ठीक है। C से आपको Y जाना है, C से आपको Y जाना है, उधर जाना है, ठीक है। C से आपको Y जाना है। अब इसमें C और Y दोनों ढूंढ लो पहले, ये C मेरा मिल गया मेरे को यही, और Y मेरा वो ये रहा Y, ठीक है। अब सुनो, C से आपको Y जाना है, C से गाड़ी स्टार्ट करके Y की तरफ लेके जानी है। C के ये मेरा C है, यहाँ से मैंने गाड़ी स्टार्ट की, C से मैं R पहुंचा, R से मैं I पहुंचा, I से मैं T पहुंचा, T से मैं S, S से V, कहीं रुका क्या रास्ते में। देखो सीधा C से R पहुंच गया, R से I पहुंच गया, I से T पहुंच गया, T से S पहुंच गया, S से Y पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया। तो ये हमारा सही है ऑप्शन, बिल्कुल। क्या दिक्कत है? आओ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ गया? कोई दिक्कत है? यहाँ पे इक्वल साइन में अगर हो दिक्कत तो देखो सुनो, यहाँ पे इक्वल है कोई नहीं है ना, यहाँ पे और यहाँ पे देखो, अगर मैं C से R जाऊंगा तो इसका मतलब हो गया R जो है यहाँ तक पहुंचने पे मेरा ये सिंबल मैंने यहाँ पे फॉलो करा दिया इसको, तो बाकी के आगे वाले सिंबल मेरे को मतलब नहीं है कि इक्वल है या ये, हाँ लेकिन क्रॉस उल्टा साइन वापस भेज देता मेरे को तो दिक्कत हो जाती। अगर एक तरफ रास्ता जा रहा है और अगर एक भी साइन मैंने इसकी तरफ फॉलो करा दिया तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सारा सही है, समझेगा? चलो बी क्वेश्चन देखो, बी मतलब इसी का सेकंड ऑप्शन, इसका पूछा है y फिर d, ये y ये d, क्या d से y जा सकते हैं? y तो मेरा ये रहा, d मेरा क्या है? ये मेरा d। अब देखो कहाँ जाना है पहले समझो, d से स्टार्ट करके y पे जाना है, d किधर है मेरा? इधर, लो हो गया बंद। d से l नहीं जा सकते, d से l जा सकते हैं? अरे d l से d जा सकते हैं, l से हम d जा सकते हैं लेकिन d से हम l नहीं आ सकते, L से हम D की तरफ जा सकते हैं लेकिन D से हम L की तरफ नहीं आ सकते, तो यहाँ पे ये कंडीशन कट गई, तो इसके आगे तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया? ये बिल्कुल नहीं आया। देखो D से Y जा रहे हैं, D मेरा ये रहा, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली, अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया L, तो बीच में तो सिंबल गलत है, तो इधर तो मैं आ ही नहीं सकता, L से उधर जा सकता हूँ लेकिन D से तो ना आ सकता हूँ, तो ये हमारा कट गया, तो ये आंसर, ये ऑप्शन गलत। उसके बाद लिखा है I से जाना है A की तरफ, A कहाँ है और I, ये रहा I मेरा,
ए कहाँ पे, ये मेरा ए। अब बताओ, सुनो, आई से ए इक्वल इक्वल कुछ नहीं है, बीच में इक्वल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आई से मैं टी जाऊंगा, पहले बिल्कुल जाऊंगा, जा सकता हूँ ना। टी से मैं एस भी जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। एस से मैं वाई भी जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ से फिर गाड़ी बंद, यहाँ से गाड़ी बंद। क्यों? फिर मैं वाई से पी कभी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? पी से मैं वाई आ सकता हूँ, गाड़ी इधर आ सकती है, यू आ सकती है गाड़ी। क्यों? यहाँ पे साइन देखो, साइन इस तरफ मुंह खुल रहा है, इस तरफ मुंह खुलेगा तो ये इस तरफ आएगा, नहीं कि उस तरफ जाएगा। तो वाई के आगे में जा ही नहीं सकता, वाई के आगे में जा ही नहीं सकता। जब वाई के आगे नहीं जा सकता तो वाई पहले पी तक पहुंचूंगा, तभी तो ए पहुंचूंगा मैं। तो पी नहीं जा सकता तो एक की बात तो हो गई, दूर की बात। ठीक है, क्वेश्चन गलत। आगे बात सुनिए, ओनली फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलो मूव टू नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देगा? अगला क्वेश्चन देखिए, कैसा लिखा है, P इक्वल आई, फिर लिखा है T, फिर लिखा है H, फिर लिखा है Z, फिर लिखा है इक्वल R, फिर ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट W, फिर ग्रेटर, फिर K, फिर ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट Y, फिर ग्रेटर A, फिर Q और फिर X। वाह, ये इसमें आ गया। अब देखो पहला ऑप्शन बताने जरा, P। अब बताओ, यहाँ पे सोचने में पड़ेगा P ग्रेटर है W से, सब छोड़ो, रास्ता देखो तुमको, कहाँ से क्या जाना है, W से P जाना है, W से क्या जाना है P। W और P ढूंढ लो इसमें, ये तो मेरा P है हो गया, W का है इसमें, ये रहा मेरा W, ढूंढ लिया W, W वो वाला हो गया। तो कौन सा धमाल, W ढूंढ लिया अपन ने। अब W से जाना है कहाँ पे, P, W से जाना है P, W ये रहा, P ये रहा, W से जाना है P, तो W से स्टार्ट कर दो गाड़ी, स्टार्ट कर दी, W से पहुंच गया आप R, कोई दिक्कत नहीं रास्ते में, बिल्कुल नहीं आई। R से Z पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं आई। Z से H पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं आई। Z से T पहुंच गए, सॉरी H से T पहुंच गए, T से I पहुंच गए, I से P पहुंच गए। अब बोलोगे ये तो इक्वल का साइन नहीं है, तो इक्वल है ही नहीं। अब सुनो, यहाँ तक साइन सही चल रहा था, यहाँ सही चल रहा था, यहाँ पे जब मेरा ग्रेटर आ गया तो मैंने यहाँ पे ये वाला साइन से फॉलो करा दिया। तो बाकी कोई साइन कुछ भी आए कोई मतलब नहीं, बस उधर नहीं आना चाहिए, रास्ता जिधर चल रहा है वो रास्ता चलता रहना चाहिए। बाकी एक साइन फॉलो करा दो, चल जाएगा काम। ये वाला साइन मैंने फॉलो करा दिया इधर, ठीक है। मेरे को W से R आ गया था, R से T Z आ गया था, Z से जब मैं H आया तो मैंने ये वाला साइन इससे फॉलो करा दिया। उसके बाद आगे फिर मैं बढ़ता गया, P तक मैं पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे रास्ते में, और मेरा आंसर हो गया W से P, बिल्कुल आसान तरीके से। आप कितने सेकंड में कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में? बस उतने ही सेकंड में आपको करना है, ठीक है। अब अगला जो देखो क्या लिखा है, H और K, ये H इक्वल K, देखो इक्वल आया ना तो दोनों बात जानना, हमको S से K और K से H, मतलब दोनों तरफ जाने का रास्ता पता होना चाहिए, मतलब आने जाने का रास्ता पता होना चाहिए। जैसे घर से स्कूल है तो स्कूल से वापस घर पे आना, ठीक है, वो वाला रास्ता ये है। अब H का है, ये H से हमको कम मिलता है, ये रहा H, और K का है हमारा, देखिए। अब देखो भाई सुनो, अगर मैं H से K जाने की सोचूं तो किधर जाऊंगा, जा सकता हूँ मैं इधर? बिल्कुल नहीं जा सकता, कट गया। और अगर K से W आ गया मैं, चलो आ गया K से W, तो यहाँ पे इक्वल का साइन तो हो ही नहीं रहा ना, ये तो बड़ा हो गया। जब ऐसा वाला साइन फॉलो करा दे तो ऐसा साइन इसमें दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, हो गया गलत। भाई सेम साइन, इधर ऐसा साइन नहीं, इधर ऐसा साइन नहीं, इधर ऐसा, एक बार ऐसा होता तो भी चलता, लेकिन तो बिल्कुल ही अलग है ये। तो इधर से इधर पहुंच भी जाओगे तो वापस इधर तो जा ही नहीं सकते अपन, यूं तो जा ही नहीं सकते, तो ये कंडीशन हो गई अनफॉलो, समझेगा, अनफॉलो कर दिया इसको। इस इक्वल वाले साइन ध्यान रखना, K से H भी आना चाहिए और S से K भी आना चाहिए, अगर नहीं जा रहा तो दिक्कत है। अब आ जाओ थर्ड वाला, लिखो है T फिर ग्रेटर और A। अब मुझे बताओ जरा क्या, पहले T ढूंढना है, T का क्या नाम, T ये रहा T, और A किधर है, बहुत दूर है, ये रहा। जाना किधर से किधर है, T से A जाना है या A से T जाना है, A से T। इसको याद कर लेना भाई, K साइन उधर जाके हो जाओगे कंफ्यूज, ये लिखो आएगा और ये चल गए, हो गया सारा कर। इधर जाना है, A से T जाना है, A से T की तरफ जाना है, A से किधर जाना है, T की तरफ, जान लो ये A ये T, A से चालू करना है, A से गाड़ी स्टार्ट होगी, A से गाड़ी स्टार्ट हो गई, A से Y बिल्कुल आ गए, Y से K आ गए, K से W आ गए, W से R आ गए, R से Z आ गए, Z से H आ गए, S से T आ गए, रुके रास्ते में,
ए से वाई आ गए, वाई से पी आ गए, के से डब्ल्यू आ गए, डब्ल्यू से आर आ गए, आर से जेड आ गए, जेड से एच आ गए और टी आ गए। रास्ते में कहीं रुका क्या? बिल्कुल नहीं रुके। फिर रुके, देखो ये वाला साइन मैंने यहाँ पे फॉलो करा दिया, ये कुछ साइन था मैंने यहाँ पे पहली बार में इसको फॉलो करा दिया पे, तो बाकी मुझे कोई रास्ते में कुछ नहीं मिले, ठीक है, बस मेरा रास्ता चलना चाहिए, मेरी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। अगर चल रही है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आंसर एकदम करेक्ट करके आओ। बिल्कुल देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन क्या इसमें, बस तीन थे, ठीक है। चलो आज का इतना ही रखते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो क्वेश्चन कराया समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।